ये जो अपना लेक्चर है इसमें हम बात करेंगे यूज मल्टीपल प्राइस लेवल्स। तो सबसे पहले आप देखिए कि इसे क्यों बनाया जाता है। देखिए, प्राइस जो लिस्ट होती है वो स्पेशली तब बनाई जाती है जैसे आप रिटेलर्स और कस्टमर्स के बीच में, जैसे एक प्रोडक्ट एक आइटम, तो कस्टमर के लिए अलग रेट और रिटेल के लिए अलग रेट लगा रहे हैं, रिटेलर हो या कस्टमर हो, तो सेम प्रोडक्ट पर अलग प्राइस लेवल लिस्ट हमें यूज करनी है। जैसे रिटेलर को सेल करें तो दूसरा कॉस्ट आए, एक ही आइटम पर दो अलग अलग कॉस्ट सेट करने के लिए इसका यूज किया जाएगा। तो जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए एलजी स्मार्ट टीवी। तो यहाँ पर आप क्रिएट पे जाएंगे, स्टॉक आइटम पे चले जाएं। एलजी स्मार्ट टीवी, इसका जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉनिक्स, हम अल्सी भी कर सकते हैं। एक्सेप्ट करेंगे, यूनिट पूछ रहा है, पीसेस आप बनाते आए हैं हमेशा, अल्सी कर सकते हैं आप। ठीक है, ओके, एक्सेप्ट, एंटर करते जाइए और एक्स को एक्सेप्ट कर दीजिए। अब हमें प्राइस लिस्ट क्रिएट करनी है। ठीक है, तो इसे एक्टिवेट करना पड़ेगा हमें। आप गेट पे पर हैं और यहाँ पर आप F11 करिए। यहाँ आपको इनेबल मल्टीपल प्राइस प्राइस लिस्ट कहीं ना कहीं शो होगा। देखिए अब इन्वेंट्री में ये दिख रहा है आपको, इन्वेंट्री में आपको जाना है, आप इस फीचर को यस करें। और ये फीचर्स यस होने चाहिए, तभी ये फीचर्स आपको शो होने वाला है इन्वेंट्री का। ओके, नहीं तो नहीं करेगा। इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल, ये यस किया आपने। और यहाँ यूज डिस्काउंट कॉलम है, वैसे हम पढ़ चुके थे पर यहाँ इसका हम यूज करेंगे इसके साथ, तो बेस्ट तरीके से समझ में आएगा हमें। ठीक है, जीएसटी के फंक्शंस को फिलहाल हमें जीएसटी नहीं यूज करना है यहाँ पर, तो इसे हम नो कर देते हैं। एक्सेप्ट। अब चलिए क्रिएट, प्राइस लेवल आ गया, प्राइस लेवल शो हो रहा है, यानी कि किस किस पे प्राइस लेवल लगाना है। तो चलिए क्लिक करेंगे और यहाँ पर रिटेलर,
सेकंड आपको बनाना है कस्टमर। दोनों प्राइस लिस्ट हमें बनानी है। देखिए रिटेलर और कस्टमर हमने लिया है, एंटर करके तीसरा मांगेगा तो हमें नहीं बनाना है, एक्सेप्ट कर देना है इसको। ये हो गया। उसके बाद गेटवे ऑफ टैली पर आकर इन्वेंट्री में अपने, ओके, आप यूज कर चुके हैं और एक तरीके से आपने एक प्राइस लेवल लिस्ट क्रिएट कर ली है। अब आगे की प्रोसेस में हमें रेट लगाते हुए रिटेलर और कस्टमर के अकॉर्डिंग डिस्काउंट भी मेंशन करना है। तो प्राइस लिस्ट ग्रुप दिख रहा है, यहाँ जाएंगे, स्टॉक ग्रुप, यहाँ पर ऑल आइटम बोल रहा है, ले सकते हैं पर हमारा आइटम तो अपने पास एक है, तो आप ऑल आइटम भी ले सकते हो। ठीक है, अभी ऑल ही ले लीजिए। ये पूछ रहा है आपको कस्टमर या रिटेलर। चलिए हम पहले कस्टमर लेते हैं। जो डेट मेंशन हम रख सकते हैं 1 अप्रैल 2020, हमने शो कर दिया है, राइट। डेट आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन आप करिए, जो आपसे पूछेगा। अभी आइटम पूछ रहा है तो आपने एक बनाया है, ये ले लीजिए, LG स्मार्ट टीवी। अब आपको पूछ रहा है लेस देन, क्वांटिटी लिखा है लेस देन, तो हम यहाँ पर 5 पीस यूज करेंगे। रेट पूछेगा, अब कस्टमर के लिए जो रेट है, ठीक है, कस्टमर के लिए जो रेट है और स्पेशली रिटेलर के लिए, तो अभी हम कस्टमर हैं तो रेट यहाँ पर 21,000 हम सोचते हैं कि देखो 5 पीस है और कस्टमर को ये पड़ेगी 21,000 की पर पीस, तो यहाँ पर 21,000, 21,000 है। यानी कि आप ये बोल रहे हैं कि कम से भी कम अगर 5 पीस तक लेता है, लेस देन समझ में आ रहा है आपको? लेस देन का मतलब है कि कम से भी कम अगर 5 पीस लिए जाएं तो आपको 20 पड़ जाएगा। तो ये स्पेशली कस्टमर के लिए डिस्काउंट शो कर रहा है। डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा, जैसे हम यहाँ पे मेंशन करें कि कस्टमर के लिए कोई यहाँ पर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कोई डिस्काउंट नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। अब एक और कंडीशंस है, तो यहाँ सेकंड कंडीशन के लिए देखो 5 ऑटोमेटिक आ गया, यानी कि अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फ्रॉम मेंशन हो रहा है, यानी कि 5 से कहाँ तक। अगर हम यहाँ 12 करते हैं, यानी कि अब यहाँ है कि 5 से अगर 12 तक भी लेते हैं तब भी आपको जो कॉस्ट है कस्टमर के लिए वो 21,000 है, तो भी 21,000 रुपये, राइट। यानी कि 5 से लेकर के 12 पीस तक भी लेंगे तब भी कस्टमर को 21,000 पड़ेगा। डिस्काउंट में आपको अब 5 से 12 के बीच में अगर आप लेते हो तो 2% डिस्काउंट कस्टमर को है, तो आप यहाँ पर 2 प्रेस करेंगे तो 2% डिस्काउंट। उसके बाद अगर एक और कंडीशन हम लगाना चाहें कि 12 पीस से लगा करके, तो आप फ्रॉम में 12 आ गया और मोर देन, यानी कि कितने भी पीसेस आप ले सकते हो, मतलब 12 से शुरू होकर के मोर, तो यहाँ कंडीशन नहीं दे रहे हैं, कितनी भी ली जा सकती है। तो सीधा सीधा आपको 21,000 की कोस्ट तो है, लेकिन इसी रेट पर, रेट तो भी रहेगा, डिस्काउंट आपको 5% मिल जाए। तो इस तरीके से हमें कस्टमर के लिए हमने शो कर दिया है। देखिए कस्टमर शो कर रहा है यहाँ प्राइस लेवल में, एप्लीकेबल 1 अप्रैल, और ये हमने इसका प्राइस लेवल लिस्ट बना दिया, राइट। ठीक है, इसे एक्सेप्ट करिए आप, और फिर से हम यहाँ पर एंटर करके अब की बार रिटेलर्स ले लेते हैं। ठीक है,
अब फिर से आइटम वही LG, लेस देन। अब फिर हम वही दे बोल रहे हैं इसको, सेम 5 पीस। रेट, ये रिटेलर है इसलिए हम इसके रेट 19,000 रुपये लगाते हैं, ठीक है। डिस्काउंट वाला कॉलम। अब रिटेलर के लिए फिलहाल, अगर वो 5 पीस लेता है, तक 5 पीस तक लेगा तो कोई उसके लिए कोई ऐसा डिस्काउंट नहीं है। सेम कंडीशन, जैसे अगर 5 से 12 लेगा तो रेट तो इसकी वही है, ठीक है, 19,000, पर 2% इसको डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, रेट हमने यहाँ पर रेट का अंतर रखा है रिटेलर कस्टमर में, लेकिन डिस्काउंट हम वहाँ पे सेम दे रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हैं। 12 से कितना भी लेगा तो 19,000, और डिस्काउंट इसको मिलेगा 5%। ये आपका रिटेलर्स के लिए हो गया। वो पहले अपने कस्टमर के लिए प्राइस लेवल लिस्ट बना दी, ठीक है। अब इसे भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। गेटवे ऑफ टैली आप आ जाइए। अब हम एंट्री करते हैं। देखिए, अब ये एंट्री हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे LG कंपनी ने बेचा, सोल्ड किया गुड्स, अपना माल डिजिटल कंप्यूटर को, और ये डिजिटल कंप्यूटर जो है ये रिटेलर है। तो एक हम, भाई बेचा जा रहा है तो हम एक सेल का लेजर बनाएंगे और एक डिजिटल कंप्यूटर का बनाएंगे, राइट, इस एंट्री के लिए। तो क्रिएट जाएंगे, लेजर जाएंगे, और यहाँ पर हम सेल का लेजर बना लेंगे। ग्रुप जानते हैं आप लोग, सेल अकाउंट आएगा। एक बनाएंगे डिजिटल, ठीक है, ये डेटर है अपना। अब एक और, हम साथ में एक और लेजर बना लेते हैं, ठीक है। जैसे अब मैं एक मान लीजिए हम एक और एंट्री पास कर रहे हैं कस्टमर की, तो यहीं हम लोग उसका लेजर बनाते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे क्वेश्चन हमारा है कि LG कंपनी ने 10 पीस LG टीवी के कस्टमर को बेचे हैं, और हर एक टीवी का आपको पैसा है 21,000 रुपये, ठीक है। तो बना लेते हैं हम एक। तो लेजर किसका बनेगा? तो जैसे एक नाम अपने है प्रिया VFX, कोई नाम हम शो कर देते हैं। ये लेटर हो गया। आपको याद रखना है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको आप हमेशा याद रखें, ये स्पेशली आपको याद रखना है। चलिए एक्सेप्ट करते हैं। आइए एंट्री की तरफ चलें। वाउचर पे आए आप, एफ करेंगे, सेल कर रहे हैं, पार्टी नेम डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। 1 सेकेंड, पार्टी नेम डिजिटल कंप्यूटर। हाँ, यहाँ देखिए, ये आपको प्राइस लेवल पूछ रहा है, तो आपको क्या लेना है, ठीक है। अब रिटेलर का जो कॉस्ट है, अब पहले आप रिटेलर लीजिए, सेल मांगेगा। ये LG स्मार्ट टीवी आप लेंगे, जैसे हम क्वांटिटी डालेंगे तो ये रेट डिस्काउंट अपने आप लेना चाहिए, ओके। अब ये रिटेलर है, तो जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में हमने बोला कि 20 पीस। अब देखिए 20 पीस हम इसको बेच रहे हैं रिटेलर को,
तो आपको ये पता होना चाहिए कि 12 पीस से ऊपर जितने भी होंगे तो 5% इसका डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 19,000 का और डिस्काउंट 5%। तो चलिए देखिए आप, तो आपको यहाँ 20 पीस लिखने हैं, अपने आप यहाँ शो हो जाएगा। ओके, तो ये कंडीशंस है। एक्सेप्ट करिए आप न्यू रेफरेंस। एक नंबर आप मेंशन करें, DC 001, जैसे इसको आपको याद रहेगा। बिल, ये आपका के डेट मेंशन कर दें आप। डेट का इशू आ रहा है यहाँ।
तो हम सेल वाउचर पे थे और यहाँ से हमने ये लिया है। स्पेशली आप ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग ही आपको डेट मेंशन करनी है, क्योंकि ये एजुकेशन मोड है। यहाँ रिटेलर को हमने किया, और देखिए रिटेलर को अगर हम एक एलजी स्मार्ट टीवी बेचें और 20 पीस बेचें, तो आपकी रेट अपने अकॉर्डिंग मेंशन हो गई है। ठीक है, ये आपकी एंट्री एक्सेप्ट हो चुकी है। तो आपने देखा कि 19,000 के हिसाब से 12 पीस के ऊपर का जो डिस्काउंट है वो 5%। ठीक है, तो ये एंट्री अपने आप हो गई। अब नेक्स्ट अगर हम चाहें तो फिर से दूसरा ले सकते हैं प्राइस लेवल। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे 10 पीस हमने प्रिया वीएफएक्स यानी कि कस्टमर है कोई भी, उसको 10 पीस दिए जा रहे हैं स्मार्ट टीवी के। तो यहाँ पर सेल वाउचर सेल ही रहेगा, ये ले लेते हैं। प्राइस लेवल पूछ रहा है, कस्टमर आप लें, सेल कर रहे हैं। और ये आपका फिर से एलजी स्मार्ट टीवी। अब देखिए, जैसे 10 पीस, तो जो कंडीशंस आपने दी हुई यानी कि 10 पीस लेंगे, यानी कि 5 से 12 पीस के बीच में कस्टमर का जो था वो 2% का डिस्काउंट था। ठीक है, अब पहले हम देखते हैं, इसको चेक करते हैं। अगर 3-4 ले रहे थे तो कोई डिस्काउंट नहीं दिख रहा था, तो मान लीजिए आपने यहाँ पर क्वांटिटी में 3 लिखा। ठीक है, तो डिस्काउंट आपको कोई शो नहीं कर रहा है। अब देखिए, अगर मैंने यहाँ पर इसको 6 किया, सॉरी 6 किया, तो आप देखिए आपको डिस्काउंट ऑटोमेटिक दिखा रहा है। ओके, तो जो कंडीशंस आपने प्राइस लेवल में दी है वो यहाँ पर मेंशन हो जाएगी। और जैसे हम यहाँ पर 12 से ज्यादा हमने सेट किया है तो 5% डिस्काउंट होता है। तो चलिए हम यहाँ पर 13 देते हैं। देखिए, जैसे एंटर किया ऑटोमेटिक कॉस्ट बता दी। ये आपने जो भी प्राइस लेवल सेट किया है उसके अकॉर्डिंग के सेट हो गया है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम 10 लेते हैं। ठीक है, 2% हो गया है। तो आप ये चेक कर सकते हैं, जो भी आपने कस्टमर और रिटेलर को अपने अकॉर्डिंग दिया है वो कंडीशंस आप चेक कर सकते हैं। राइट, बस आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए, न्यू रेफरेंस टू। ठीक है, तो ऐसा करके आप हर एक कंडीशंस के अकॉर्डिंग मल्टी प्राइस लेवल लिस्ट बना सकते हैं।